-2x-8। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, जो बहुपद दिए गए हैं उनके हमें शून्य ज्ञात करना है और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, x² का गुणांक क्या है 1। ठीक है, लास्ट में अंक क्या है हमारा 8, तो 8 एकम 8। ठीक है, हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर हमें ज्ञात करना है कि घटाकर, हमें ये चिन्ह देखना होता है। ठीक है, कि घटाकर 2 प्राप्त हो और उनकी गुणा क्या है 8 है। ठीक है, घटाकर 2 प्राप्त हो और उनकी गुणा क्या हो 8 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होंगी बच्चों 4 और 2, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 में से जब 2 घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 2। तो 4 और 2 वो हमारी संख्याएं होंगी। तो x² माइनस इस 2 को हम किस में चेंज कर देंगे, 4 - 2 में, x - 8। ठीक है, और बच्चों इसे हम किसके बराबर में मानेंगे 0 के। ठीक है, हमने इसे किसके बराबर में मान लिया 0 के। x² माइनस 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन होगा x माइनस 4। अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन होगा 2, x माइनस 4 बराबर 0। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन होगा x माइनस 4, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुए फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जब x माइनस 4 बराबर क्या हो 0, तो x बराबर प्राप्त होगा 4। जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्राप्त होगा -2। तो शून्य क्या हुए बच्चों, शून्य हो गए 4 - 2। ठीक है, x² - 2x - 8 के जो शून्य होंगे वो होंगे 4 - 2। ठीक है, ये हमारे शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके मतलब योग और जो गुणनफल है उनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों शून्यकों का योग क्या होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा -8। ठीक है, अब हम सूत्र की सहायता से, जो हमने सूत्र पीछे पढ़ा उसकी सहायता से देखेंगे क्या शून्यकों का योग यही आ रहा है, गुणनफल यही आ रहा है। तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 1, नहीं, x का गुणांक है -2। x² का गुणांक क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी शून्यकों का योग क्या प्राप्त हुआ 2, जो हमने इन दोनों की सहायता से प्राप्त किया था। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? माइनस का 8, चिन्ह सहित लिखा जाता है, ठीक है, माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 8, अर्थात हमारे जो शून्यक है वो सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों के जो संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने हैं? इनके शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इसे 0 के बराबर में लिख लेते हैं। माना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखते हैं कि s स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर? 4, ठीक है, और यहाँ अचर पद क्या है? 1, गुणा क्या हो गई इनकी? 4। अब हम इस 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़कर, ये चिन्ह देखना होता है आपको, ठीक है, कि जोड़कर 4 आए, जोड़कर 4 आए, और उनकी गुणा भी कितनी होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, मतलब 2 प्लस 2 4 होता है, और 2 इंटू 2 भी क्या होता है? 4। यानी 2 में जब 2 जोड़ा जाएगा 4 प्राप्त होता है, और 2 की जब 2 से गुणा की जाती है तो भी 4 प्राप्त होता है। तो 4s स्क्वायर माइनस इस 4 को हम किस में चेंज कर देंगे? 2 प्लस 2 में, 2 प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम इनमें कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन है 2s, ठीक है। जब 2s कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों हम इन दोनों में भी कॉमन लेंगे। ध्यान रखें कि जब माइनस का चिन्ह पहले हो, जैसे इन दोनों में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह भी जो है वो कॉमन लिया जाता है, माइनस, ठीक है। क्या लिया जाएगा? कॉमन माइनस। यहाँ बचेगा 2s, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 2s, क्या बचा? 2s। बच्चों 2s माइनस 1 तो हमने क्या ले लिया था? कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या होगा? गुणांक होगा, बराबर 0, ठीक है। जब अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 प्राप्त होगा, s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार जब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर प्राप्त होगा 1/2, ठीक है। ये दोनों कैसे आए? समान आए, ठीक है। तो शून्य हो गए हमारे 1/2, 1/2, ये हमारा आंसर है। इसके संबंध की सत्यता की जांच आपको स्वयं करनी है।
क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस द्विघात बहुपद को हम मानक रूप में लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले x स्क्वायर, उसके बाद x वाला पद, उसके बाद अचर पद। ठीक है, अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, फैक्टर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे बच्चों, माना 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 और माइनस मतलब 6 और 3 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 और 3 की गुणा क्या होती है, 18। ठीक है, अब हम इस 18 के फैक्टर, ठीक है बच्चों, इस 18 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि घटाकर क्या आए 7 और उनकी गुणा क्या होनी चाहिए 18। तो ऐसी संख्याएं होंगी 9 दूनी 18 और 9 में से जब 2 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 7। तो 9 और 2 वे संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है और घटाने पर क्या प्राप्त होता है 7। तो क्या करेंगे बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस इस वाले 7 को हम चेंज कर देंगे 9 माइनस 2 में, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, कॉमन। इनमें कॉमन देखते हैं, इनमें कॉमन होगा, एक तो 3 कॉमन है और एक x, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या कॉमन होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3, यहाँ बचेगा 3x और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ 1 बचता है। ठीक है, जब 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हमें प्राप्त होगा 3/2। जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। तो हमारे शून्य प्राप्त हुए 3/2 माइनस 1/3 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने से पहले क्या करना होता है, इसके फैक्टर। चूंकि इसमें x मतलब u स्क्वायर है, u है, लेकिन अचर पद इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें जब अचर पद दिया हुआ नहीं है तो हम मतलब अचर पद से गुणा नहीं करेंगे, मतलब 0 से गुणा नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अर्थात इन दोनों में कॉमन लेकर ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसे, माना 4u स्क्वायर प्लस
8u बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है इसीलिए हम केवल गुणन कॉमन लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4u। जब 4u हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? u, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर आया 4u और दूसरा फैक्टर आया u प्लस 2। ठीक है, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, जब u प्लस 2 का मान क्या होगा? 0, तो u बराबर प्राप्त हो जाएगा -2। तो शून्य हमें प्राप्त होंगे 0, -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, t² - 15। t² - 15। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो t वाला पद नहीं है, जो हमारा मानक रूप होता है जैसे ax² + bx + c, इसमें जो है वो ये वाला पद नहीं है, मतलब बीच वाला पद नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल t² दे रखा है और 15 दे रखे हैं। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा a² - b² बराबर a + b a - b, ये सर्वसम्मिका होती है। ठीक है, a² - b² बराबर a + b a - b। यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a² - b² की फॉर्म में है, तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो होंगे a + b a - b। ठीक है, और ये कंडीशन तब लगती है जब ये बीच वाला पद दिया हुआ ना हो। ठीक है, जैसे इसमें बीच वाला जो पद है यानी t वाला जो पद है वो दिया हुआ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम a² - b² सर्वसम्मिका लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लेंगे बच्चों, माना t² - 15 बराबर 0। ठीक है, t² - इस 15 को हम लिख सकते हैं बच्चों √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं कि जब √15 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15, अर्थात हमने 15 को क्या लिख लिया? √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए a² - b² बराबर 0। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? a + b a - b। तो a + b यानी t + √15 t - √15 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर, ये हमारा दूसरा फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर में रखेंगे। जब t + √15 बराबर 0 तो हमें प्राप्त होगा t बराबर -√15। ठीक है, जब t बराबर t -√15 बराबर 0 तो हमें प्राप्त होगा t बराबर √15। ठीक है, तो हमारे शून्य हो गए बच्चों -√15। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, (3x² - x - 4) ये बच्चों स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके